been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. ओहो भाई, खूबसूरत दिन। ओए होए होए, मज़ेदार धूप। मेलबर्न में जो है आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है भाई, मेरे भाइयों दोस्तों बहनों। पिछले हफ्ते 10 दिन तक जो है बड़ा ही वेट वेदर रहा, काफ़ी ठंड रही मेलबर्न में। लेकिन जैसे कि आज आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है। और मेलबर्न में जो ना अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि इतना लंबा एक वेट स्पेल आता है कि आप इस तरह के मौसम के लिए जो ना थोड़े डेस्परेट हो जाते हो भाई, कि इंतज़ार करते हो यार कि कब सूरज निकलेगा और कब मज़ा आएगा। आज जो है मैं सोच रहा था कि मैं किस बारे में व्लॉग बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई सॉर्ट ऑफ रन आउट ऑफ आइडियाज़। फिर मैंने सोचा यार चलो मैं एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊं। बेसिकली तकरीबन महीने पहले मैंने एक जो है खूबसूरत सी गाड़ी ख़रीदी, तो मैं सोचा उस बारे में आज व्लॉग बनाता हूँ आप लोगों को, ताकि पता चले कि गाड़ी ख़रीदने का प्रोसेस किस तरह से होता है। और इसमें अगर शायद कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो मिल सके आपको। यार असल में ना वहाँ पे एक नेबर है, वो खड़े होके ना मुझे इस वक्त वो बहुत गौर कर के देख रहा है और घूर रहा है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है और किससे बातें कर रहा है। तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस हो रही है आई गेस। अभी जो है पब्लिकली जो है ना व्लॉग करने में जो है ना बिल्कुल वो रवानी जो होती है ना, जैसे पानी की तरह रवानी जो होती है, वो अभी तक आई नहीं है भैया। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से मैं ये मज़ीद और वीडियोस बनाता रहूँगा, मैं जो है इस ऑकवर्डनेस से थोड़ी जो है ना निकल पाऊँगा। ठीक है, तो चलें। आई थिंक बाहर धूप बहुत है, थोड़ा अंदर जाके बात करते हैं और आपको मैं गाड़ी के बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता दूँ। भाई ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं अंदर ही चलता हूँ। ठीक है, तो चलो लेट्स गो। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. ओके सो हम जो है बाबू बन के बैठ गए घर पे, कहीं जाना तो है नहीं, लेकिन फिर भी नहाना धोना अपने आप को साफ रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लॉकडाउन में है, आज ही कंफर्म हुआ है भाई, विक्टोरिया के जो प्रीमियर है डैन एंड्रूज कंफर्म किया कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होगा। लेकिन क्या करें, बस उम्मीद है कि होपफुली यहाँ पे भी जो है हालात बेहतर होने शुरू हो जाए। ठीक है, सो गाड़ी के बारे में थोड़ी मज़ीद आपको तफसीलात देता हूँ। सो ये है बेसिकली 2010 की होंडा अकॉर्ड 2.4 लीटर VTI। ठीक है, गाड़ी जो है तकरीबन 10 साल पुरानी है, लेकिन इसका इंजन जो है वो ज़बरदस्त शेप में है और सिर्फ 85,000 किलोमीटर्स चली हुई है, जैसे कि आपने शायद ओडोमीटर में देखा होगा। इस गाड़ी को लेने की सबसे एक बड़ी वजह यही है कि इसका जो ओडोमीटर है वो सिर्फ 85,000 पे, मतलब कि ये गाड़ी जो है आराम से अभी 2 लाख तक जाएगी। ठीक है, वैसे ही होंडा जो होती हैं वो बहुत रिलायबल गाड़ी होती है। इससे पहले थी मेरे पास एक होल्डन क्रूज़। ठीक है, होल्डन क्रूज़ जो है वो
होल्डन जो है एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कार मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो GM मोटर्स है जो अमेरिका में है, ठीक है। तो होल्डन क्रूज़ थी, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी भाई कि उसके जो है तकरीबन आई थिंक 2,10,000 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी थी, ठीक है। और मुझे एक जो ना अच्छे ईमानदार मैकेनिक ने मशवरा दिया कि भाई इसको बेच दो, इसको निकाल दो, वरना जो है तुम्हें बहुत बड़ा फटका भी पड़ सकता है, क्योंकि होल्डन जो है वो इतनी लंबी गाड़ियाँ नहीं चलती, ठीक है। होल्डन को अगर हम जापानीज़ गाड़ी से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल टोयोटा, होंडा या सुबरू फॉर एग्जांपल, होल्डन जो है वो इतना लंबा ऐसा नहीं चलती, दे आर नॉट वेरी रिलायबल। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई थिंक इट्स टाइम आई सेल द कार, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाए इसमें, ठीक है। और उसमें इत्तेफाक की बात यह कि ख़र्चा आया था, उसमें अच्छा खासा ख़र्चा आ गया था ट्रांसमिशन का, इस वजह से ही मुझे उस गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा। उसने ठीक कर दिया, लेकिन उसने बोला कि इससे पहले कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, भाई इसको निकाल दो। मैं बोला भैया तूने किया बात 100 रुपये वाली, ठीक है, तेरी बात के ही सारे पैसे, तो मैंने जो है वो गाड़ी निकाल दी, और वो अच्छी प्राइस पे मैंने एडवर्टाइज़ की, विद इन 24 आवर्स बिक गई, ठीक है, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। लाइक जैसे कल रात को फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऐड लगाई है, तो वो अगले दिन जो है ना शाम को तकरीबन 5-6 बजे बंदा आया, उसने गाड़ी इंस्पेक्ट की, कैश दिया, उसको पसंद आया, वो ले गया। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उसके बाद जो है फिर आई थिंक मैं हफ्ता 10 दिन तकरीबन मैं गाड़ी ढूंढता रहा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, गमट्री पे, कार सेल्स पे, अपने बजट के हिसाब से। और ये जो है मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस पे गाड़ी मिली। ये गाड़ी मैंने एक डीलरशिप से ली है, ठीक है। थोड़ी दूर थी डीलरशिप, लेकिन वहाँ ड्राइव करके चले गए आराम से। और जिस दिन गाड़ी ली थी उसी दिन बस पेमेंट की, उसी दिन जो है ना पेपर साइन करके, तो गाड़ी उसी दिन शाम को हम वापस ले आए थे घर पे, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि भाई इस पे जो है ना थोड़ा कॉस्मेटिक डैमेज है, बेसिकली हेल डैमेज गाड़ी है ये। हेल डैमेज का मतलब ये होता है कि यार अक्सर जो है आपको इधर जो है ना हेल पड़ती है, मौसम ठंडा हो जाता है जब, तो कब से जो है ना छोटे छोटे बर्फ़ के पत्थर टाइप जो है वो आसमान से गिरते हैं, और अक्सर गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती है तो उनकी जो है ना रूफ पे, उनकी बोनट पे, उनकी ट्रंक पे जो है वो छोटे छोटे से जो है ना डेंट्स पड़ जाते हैं उन हेल्स की वजह से। और उससे क्या होता है, गाड़ी जो है कॉस्मेटिकली डैमेज होती है। गाड़ी के पार्ट्स वगैरह हर चीज़ तो A1 होती है ऑफ कोर्स, लेकिन ऊपर से कॉस्मेटिकली वो थोड़ी डैमेज होती है। और जब गाड़ी हेल डैमेज होती है तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक मोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में आपने लेट से अगर $50,000 की गाड़ी ली, ठीक है, आपने लिटरली उसको शोरूम के दरवाजे से बाहर निकाला ना, लेट से 50,000 की लिए, तो उसमें $3-4,000 तो उसकी वैल्यू ऐसे ही गिर गई, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मोटर व्हीकल्स आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, ठीक है। मतलब उनकी जो है वैल्यू जो है वो बहुत तेज़ी से गिरती है, इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सोच रहे हो यार कि ये गाड़ी कितने की ली, तो समझो पाकिस्तान में अगर आपको एक ब्रांड न्यू मेहरान जो निकलती है ना सुजुकी, उससे कम कीमत में मैंने ये गाड़ी ली है, ठीक है। और अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि आपको वहाँ पे इतने सारे तकरीबन कितनी 10-12 लाख की तो होगी मेहरान, आई एम गेसिंग। इतने पैसे में जो ना एक वो माचिस का डिब्बा मिलता है, जो कि खुदा ना खास्ता अगर 60 की स्पीड पे भी उसका जो ना एक्सीडेंट हो तो बचने के इम्कान बहुत बहुत कम होते हैं। उसके बनस्बत अगर आप इसको कंपेयर करो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड सॉलिड गाड़ी, 2.4 लीटर VTI इंजन, उसके साथ साथ लग्जरी फीचर्स, एयर बैग्स वगैरह, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सब कुछ, ठीक है, उसी कीमत में। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है ना कहते हैं इसीलिए कि जो है ना गाड़ियाँ जो है ना वो आप रख सकते हो, अच्छी गाड़ियाँ आपको बड़ी अच्छी मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं। बस ये कि थोड़ा सब्र करके ढूंढना पड़ता है, थोड़ी खज्जल ख्वारी करनी पड़ती है, थोड़ा वेबसाइट्स वगैरह पे देखना पड़ता है, लेकिन अच्छी डील मिल जाती है ज़रूर, ठीक है। अब ये जो है ना जैसे हेल डैमेज गाड़ी, ये मैंने जिस डीलर से ली है उसने जितनी मुझे बेची है उससे भी कम में ली होगी, ठीक है। ये अक्सर डीलर्स क्या करते हैं, ये जाते हैं ऑक्शंस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस है इधर कॉल्ड मैनहाइम ऑक्शन, ठीक है। वहाँ जाते हैं और वहाँ पे ऑक्शंस पे ये गाड़ियाँ उठाते हैं या बल्क में गाड़ी लेके आते हैं, उनको फिर ठीक ठूक करके अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका एक रोड वर्दी सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा के उसको आगे बेच देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। और यहाँ पे ऐसे बहुत डीलर्स हैं जो ये करते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये है कि आप अगर थोड़ा निगोशिएट करो, थोड़ा जो है ना टाइम लगाओ, सर्चिंग करो प्रॉपरली, तो आपको एक अच्छी डील मिल जाती है डेफिनेटली।
इसको गाड़ी को तकरीबन लिए हुए 1 महीना हुआ है मुझे अब, और लेने के फ़ौरन बाद ही मैंने इसकी एक सर्विस भी करा ली थी, ताकि जस्ट टू मेक श्योर कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ A1 हो, सेट हो, ज़बरदस्त हो। ठीक है, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है। और मैंने होंडा बेसिकली इसलिए ली क्योंकि होल्डन जो है वो थोड़ी अनरिलायबल गाड़ी थी, इवन तो गाड़ी वो भी अच्छी थी, बट होंडा मैंने इसलिए ली क्योंकि जो है मैंने ये सोचा यार कि अगले 2-3 सालों तक जो है ना गाड़ी का मुझे झंझट चाहिए नहीं, मुझे रिलायबल गाड़ी चाहिए कम किलोमीटर्स के साथ के, ताकि मैं आराम से उसको अगले 2-3 साल निकालूँ कि और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, होंडाज, टोयोटा, सुबरूज, ये जो है जापानीज गाड़ियाँ, ये बहुत रिलायबल होती हैं बनिस्बत कि अगर आप वोक्सवैगन लो या फिर कोई और यूरोपियन ब्रांड्स, प्यूजो हो गया, या मर्सिडीज़ वगैरह ले लो, जो पुरानी होती हैं उनमें बहुत खर्चा निकल सकता है, और अगर खर्चा निकलता है तो फिर वो एक लंबा जोर का फटका पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ तो सस्ती हैं लेकिन जो उनके पार्ट्स हैं और जो लेबर होती है मैकेनिक्स की और कार डेंटर्स जो होते हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसलिए इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। खुदा ना खास्ता अगर आप इंश्योरेंस ना कराओ, ठीक है, तो अपनी गाड़ी तो बेशक अगर सस्ती हो, ठुक जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर किसी और की गाड़ी को मार दिया जो महंगी गाड़ी है तो फिर आपके बड़े बुरी तरह से लसन लग सकते हैं। सो दैट्स वाई इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। ठीक है, रनिंग कॉस्ट में इसके साथ साथ जो है आपको तकरीबन साल के $800 रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे जो विक्टोरिया का ट्रांसपोर्टिंग इदारा कह लो या रेगुलेटरी बॉडी है उसको कहते हैं विक्रोड, उनको देनी पड़ती है, और आपने इंश्योरेंस का खर्चा करना होता है और सर्विसिंग वगैरह, दैट्स इट। ठीक है, सो विद दैट I'll कंक्लूड द वीडियो। होपफुली ये गाड़ी मुझे जो है अगले 2-3 साल तक मेरा साथ देगी। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, to show your support. If you have any questions regarding how to come to Australia, or if you need any help with that, any guidance, please leave your questions in the comments below and I'll try to answer them as much as possible, as quickly as possible. Okay, until then, take care of yourself and I'll see you in the next video, next vlog. Allah Hafiz. Nothing can break me, no